ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इन डायलॉग्स को सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम दिग्गज और दमदार अभिनेता राजकुमार साहब की बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान हुआ करती थी। 80 और 90 के दशक की ओर रुख करें तो राजकुमार की फिल्में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगी। इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा को अमर कर दिया। राजकुमार साहब अपनी एक्टिंग में जितने दमदार थे, उतने ही वो असल जिंदगी में भी शानदार थे। उन्हें जो कहना होता था वो खुलकर कहते थे। इतना ही नहीं, फिल्मों में उनके चलने, बोलने और सिगार पीने के अंदाज से लड़कियां क्या, लड़के तक उनके मुरीद हुआ करते थे। फिर भी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके फैन से ये बातें छुपाई गईं। आखिर क्यों कुछ बातें छिपाई गईं, जानेंगे आज के वीडियो में। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वो राजकुमार साहब के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी अगली फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीबन 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल और उनका डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वो स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। अब बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बड़ी शानदार है जानी। गोविंदा ये बात सुनकर बड़े खुश हुए और उन्होंने राजकुमार से कहा, क्या बात है सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। अब राजकुमार ने उनसे शर्ट तो ले ली। गोविंदा बड़े खुश हुए कि वाह, राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ की उन्होंने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवा कर अपनी जेब में रखा हुआ है। खैर, राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वो सब केवल कहानियां हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं हैं। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर तो दूर से ही उनसे हाथ जोड़ लिया करते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए मेहुल कुमार कहते हैं कि मैं जिसको भी कहानी सुनाने जाता था, वही उस रोल के लिए मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा मैं। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया हुआ है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ काम कैसे कर पाऊंगा। मुझे सेट पर टेंशन हो गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो मेहुल भाई। फिर उसके बाद मेहुल कुमार ने नाना को फोन किया। तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मेहुल कुमार ने कहा कि मैंने उन्हें जैसे तैसे करके राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वो कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब सारी चीजें क्लियर कर ली
नहीं है, बस वो ये बोल रहे हैं कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने के बाद ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और ये फिल्म सुपर हिट हो गई। साथ ही उनका एक और किस्सा फेमस है, वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। अब एक फिल्म रिलीज पर थी पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी। दरअसल एक दौर ऐसा भी आया जब बेबाक बोलने वाले राजकुमार भी शांत हो गए। इनकी मौत ने बता दिया कि एक एक्टर का अपने फैंस के लिए प्यार कैसे उनका डर बन जाता है। दरअसल राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था, जिसके चलते उन्हें खाने पीने और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी बिगड़ती तबीयत के बारे में अपने फैंस को नहीं बताना चाहते थे। इस बात को केवल वो और उनके बेटे पुरु राजकुमार ही जानते थे। इसी गंभीर बीमारी के चलते 3 जुलाई 1996 को राजकुमार कैंसर की जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मगर उनके बेटे अपने पिता की बात को रखते हुए फैंस से इस खबर को छुपाया और उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया। उनके आखिरी समय चंद परिवार के लोग ही मौजूद थे वहाँ पे, और राजकुमार के कैंसर और उनके अंतिम संस्कार को छुपाने के पीछे की वजह क्या थी, चलिए ये आपको हम बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार को अपनी मौत का एहसास मरने से एक रात पहले ही हो गया था। तभी उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, शायद ही मैं आज की रात भी निकाल पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही मेरे निधन की खबर मेरे फैंस को देना। अपनी मौत की खबर को वो इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा करना बेवजह की नौटंकी होता है। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि कोई भी उनका मरा हुआ शरीर और चेहरा ना देखे। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से कहा कि उनका अंतिम संस्कार सिर्फ घर वालों के बीच में किया जाए। दिग्गज अभिनेता राजकुमार को उनके दमदार और शानदार अभिनय के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया था। इसके चलते उनका नाम 80 के दशक में सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर था। राजकुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उनके 3 बच्चे और पत्नी गायत्री थी। इनकी पत्नी का देहांत भी 1996 में ही हुआ था। तो दोस्तों ये थी वो वजह जिस वजह से राजकुमार जी का अंतिम संस्कार सबसे छिपाया गया। राजकुमार की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।